हरे कृष्णा। आज हम पूर्ण ज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। इस संसार में जितने भी जगह ज्ञान दिया जाता है वह केवल ज्ञान ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण ज्ञान केवल वेदों से मिल सकता है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल वेद ही हैं। परंतु आप कहेंगे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जो ज्ञान दिया जाता है वह क्या है? वह भी ज्ञान है, परंतु वह अपूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान केवल शास्त्रों से हमें मिल सकता है। अपूर्ण ज्ञान कैसे हुआ? जैसे स्कूल और कॉलेज में बताया जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो पानी बन जाता है, परंतु यह पूर्ण ज्ञान नहीं है, यह अपूर्ण है। पूर्ण ज्ञान यह हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के पानी बनता है, परंतु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया किसने? यह जो बताता है वह पूर्ण ज्ञान है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किसने मिलाया? भगवान ने। लोग कहते हैं कि सूर्य, पृथ्वी और जितने भी सारे ग्रह हैं वो ऐसे ही हवा में घूम रहे हैं। तो कहा जाता है, स्कूल में और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है कि एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इसके आधार पर ये सारे ग्रह टिके हुए हैं। यह उनका ज्ञान है, परंतु यह ज्ञान अपूर्ण है। पूर्ण ज्ञान यह है कि उनको टिकाया किसने? तो कहेंगे शक्ति ने, गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने। तो अगर शक्ति है तो कोई ना कोई शक्तिमान होगा। अगर मैं आपको एक चाटा मारूं और बोलूं कि मैंने नहीं मारा, यह तो मेरी शक्ति ने मारा, तो यह मूर्खता होगी। आप कहेंगे कि शक्ति ने मारा, परंतु शक्ति किसकी है? मेरी, तो मैंने आपको चाटा मारा। उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बल पर यह सारा संसार टिका हुआ है, सारे ग्रह टिके हुए हैं, परंतु वह शक्ति किसकी है? भगवान की। यह वेद सिखाता है। तो जो भगवान की अनुभूति कराए वही पूर्ण ज्ञान है। बाकी हर जगह हमें अपूर्ण ज्ञान, अधूरा ज्ञान मिल रहा है। तो हमें चाहिए कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, और पूर्ण ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन से होगा। और शास्त्रों के अध्ययन से पूर्ण ज्ञान होने पर भी हम विचलित हो जाते हैं। इसलिए हमें सदैव शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए। और सबसे पहले हमें भगवत गीता से आरंभ करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता सारे वेदों का सार है। तो हमें यह ज्ञात रहना चाहिए कि पूर्ण ज्ञान और अपूर्ण ज्ञान में क्या अंतर है। पूर्ण ज्ञान वास्तविकता बताता है और अपूर्ण ज्ञान उसका आधा बताता है। कुछ कहते हैं कि इस संसार में नियम हैं। स्कूल और कॉलेज में, विद्यालय में पढ़ाया जाता है, देखो सूर्य अपने समय से उगता है और अपने समय से ढलता है, चंद्र अपने समय से निकलता है, अपने समय से जाता है, पानी, वर्षा अपने समय से आती है, अपने समय से चली भी जाती है। तो आप बताइए, ये सारे नियम हैं, इस नियम को किसने बनाया? कोई बनाने वाला होगा। यह वेद बताते हैं। कौन बनाता है? भगवान बनाते हैं। तो यह है पूर्ण ज्ञान। यह तो ठीक है कि वर्षा अपने समय से आती है, सूर्य अपने समय से आता है। अपने समय से आता है अर्थात किसी ने नियम बनाया है कि इतने बजे आज आना है, वर्षा को इतने तारीख को आना है। तो ये नियम बनाने वाला कौन है? भगवान। यह वेद बताता है। तो यह है पूर्ण ज्ञान, और भगवान पूर्ण है। तो अगर हम उनकी शरण में जाएंगे तो हमें पूर्ण ज्ञान मिलेगा। इसके लिए हमें हमेशा कृष्ण के पास जाना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, और कृष्ण की शरण में जाकर वैष्णवों का संग प्राप्त करके हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।